हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या हाजिर हूँ आप लोग के बीच एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ। दरअसल कि इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन क्लास के वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे निश्चित से वॉच करें ताकि बेहतर से बेहतर कंसेप्ट मिल सके। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इस प्रकार है। इज जीरो अ रेशनल नंबर? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0? अर्थात क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है? क्या आप जीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p and q क्या है, इंटीजर्स है, and q is not equal to 0? तो इसका आंसर होगा क्या? is zero is a रेशनल नंबर। जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीरो इज इक्वल टू 0/1 या 0/2 या इक्वल टू 0/3 एंड सो ऑन। क्या, क्योंकि क्या हो गया? 0/1 की वैल्यू क्या होगी? 0 0/2 की वैल्यू क्या होगी? 0 0/3 की वैल्यू क्या होगी? 0। बट ये किस फॉर्म में आ गई? p by q के फॉर्म में आ गई। p by q के फॉर्म में आ गई। रेशनल नंबर के डेफिनेशन में बताया था कि a real number which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, यानी वो रियल नंबर्स जो कि p by q के फॉर्म में लिखी जा सके, जहां p and q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q is not equal to 0, तो वो रियल नंबर क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर भी क्या है? जीरो को हम लोग 0/1 0/2 0/3 लिख सकते हैं, सो ऑन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 0/1 क्या हो गया? p by q के फॉर्म में हो गया। 0/2 भी p by q के फॉर्म में हो गया। 0/3 भी क्या हो गया? p by q के फॉर्म में हो गया। सो हम क्या कर सकते हैं कि जीरो जो है रेशनल नंबर है। सिंस जीरो कैन बी written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers. So hence 0 is a रेशनल नंबर। चूंकि जीरो को हमने क्या लिख सकते हैं हम लोग? p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे हमने ऊपर में यहाँ लिखा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंस जीरो कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, जहां जो डिनोमिनेटर q है वो जीरो नहीं होगी, एंड p and q क्या है? इंटीजर्स है। यहाँ नोमिनेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, तो ये p by q के परफेक्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है और रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अर्थात 3 and 4 के बीच 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो as we know that there are infinitely many rational numbers exist between two given integers। हम लोग जानते हैं कि दो गिवन इंटीजर्स के बीच इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग को इन दोनों के बीच 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम लोग सेकंड मेथड यूज करेंगे, जिसका चर्चा हमने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में किया था। तो सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे? जितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो वी हैव to find out 6 rational numbers between 3 and 4। हमें क्या करने हैं? 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 and 4 के बीच। तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे? डिनोमिनेटर
required to be made is equal to 6 plus 1 यानी 7। तो हमारा जो डिनोमिनेटर बनेगा कितना बनेगा 6 plus 1, जितना रेशनल नंबर फाइंड करना है उससे एक ज्यादा, 6 plus 1 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग देखें तो हमारा जो गिवन नंबर है, गिवन टू नंबर्स आर 3 and 4। तो यहां से देखें तो 3/1 and 4/1, इसको हम लोग रेशनल फॉर्म में लिखे हैं तो 3/1/4/1। अब हम लोग यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 7 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे 3/1 इंटू 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 4/1 इसको भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ये 3 7 या 21/7 एंड 4 7 या 28/7। अब इन दोनों को हमने कुछ ऐसे सॉल्व किया कि ये 21/7 28/7 आ गया, और यानी दोनों का यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर 7 आ गया, जो कि हमको बताना था। अब हम लोग देख सकते हैं जितने सारे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, नाउ 6 rational numbers between 3 and 4 are क्या हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच गैप को देखें तो 21/7 से 28/7 तक चले तो 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से क्या हो गया, 6 रेशनल नंबर्स 3 and 4 के बीच फाइंड आउट हो गया। तो काफी आसान टेक्निक है, आसानी से जब भी कोई दो इंटीजर्स दिए हो और उनके बीच जितने सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, उससे एक ज्यादा हम लोग ऐड कर लेंगे। तो जब 6 यहाँ निकालना तो 6 + 1 7। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दो इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनके बीच रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, उसके डिनोमिनेटर को हम लोग 7 कर देंगे। तो हमने क्या किया, 7 कर दिया। 3/1 रेशनल फॉर्म में हो गया, ये 4 तो 4/1 रेशनल फॉर्म में हो गया। अब हम लोग यहाँ इसको डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो हम लोग 7/7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4/1 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 21/7 28/7। अब इसके बीच गैप जो है 21/7 से 28/7 के बीच क्या हो गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो गए। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, अर्थात 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बहुत ही आसान मेथड यूज करेंगे। सबसे पहला इन दोनों नंबर्स पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। we have to find out 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, और ये 3 and 4 के बीच गैप केवल 1 का है। तो इसके बीच 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किया जाना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या करना होगा, इसके बीच के गैप को बढ़ाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 एंड 4/5, ये हमारा गिवन रेशनल नंबर्स है। हम लोग क्या करेंगे, इस गैप को बढ़ाने के लिए 3/5 इसको हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे 10/10 से मल्टीप्लाई, यानी कुछ ऐसे सुटेबल इंटीजर से नंबर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे कि दोनों के बीच का गैप बढ़ जाए। एंड 4/5
इसको भी हम लोग 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिए। हम लोग इसके अलावा किसी और इंटीजर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, गैप बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 3 10 जा 30/15 एंड 4 10 जा 40/50। अब देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच गैप काफी बढ़ गई है, तो अब आसानी से 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच लिखी जा सकती है। नाउ 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बीच हम लोग 20 के रेशनल नंबर्स को लिखते जाए तो 30/50 के आगे क्या होगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5 एंड सो आगे हम लोग लिख सकते हैं कहाँ तक, 39/50 तक। क्योंकि हमको 5 ये रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 5 रेशनल नंबर्स ऑलरेडी हमने लिख लिए। तो ये इस तरीके से इन दो नंबर्स के बीच हमने 5 रेशनल नंबर्स आसानी से फाइंड आउट कर लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अर्थात चेक करिए कि जो दिए हुए स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, और प्रत्येक आंसर्स के लिए उसके रीजन भी बताइए कि अगर ट्रू है तो किस रीजन से और फॉल्स है तो किस रीजन से। तो पहला जो स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होती है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि हमने बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर स्टार्टेड विथ 0, अर्थात 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर स्टार्टेड विथ 1, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर में भी शामिल है। तो इस तरह से सारा का सारा जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर में भी आएगा, यानी होल नंबर भी होगा। तो इसलिए क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होगी, होल नंबर होगी। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज होल नंबर्स also contains all नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या कंटेन करते हैं, सभी का सभी नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर कंटेन करती है। इस कारण से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, प्रत्येक इंटीजर जो है होल नंबर होगी। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका रीजन देखें हम लोग, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, ये पहले का रीजन, ये दूसरे का रीजन हम लोग देखें तो इंटीजर की डिफिनेशन में हमने बताया था कि इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अर्थात हमने इसमें बताया था कि इसमें होल नंबर भी आती है, होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर भी आएंगी, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आएंगी, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स में होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन भी आते हैं। तो इंटीजर्स ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर सभी के सभी क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, ये सारा इंटीजर्स
होल नंबर होती है। तो अब कहने का मतलब कि प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होती है, ये फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर तो होल नंबर होगी, लेकिन ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होगी। क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होती है? केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसलिए क्या होगा? ये फॉल्स होगा। बिकॉज इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज होल नंबर्स contains only positive integers, not any negative integers। होल नंबर जो है केवल पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन नहीं करते हैं। जबकि इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी कंसीडर करते हैं। इसलिए प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकती है। ये पॉजिटिव इंटीजर है तो होल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो भी होल नंबर में आएगी। लेकिन नेगेटिव और नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर में नहीं आएगी। तो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर में नहीं आएंगे। इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये कहा था कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर, चाहे ये हो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, सभी के सभी क्या है? होल नंबर है। तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि होल नंबर में कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड देखें। थर्ड कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर जो है होल नंबर होती है। ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? उसके भी हम लोग रीजन को देखें। ये फॉल्स क्यों होगा इसके भी रीजन को हम लोग देखें। इसका रीजन 3 का रीजन देखें। तो बात करें रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स क्या हो सकती है? ये भी रेशनल नंबर्स में आ सकती है, ये भी रेशनल नंबर में आएगी, ये भी रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर्स 0/1, 1/1, -2/1, -3/1, 4/5, -3/5। यानी कहने का मतलब कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या हो सकती है? वो पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इंटीजर्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन होल नंबर तो हमने पहले ही बताया कि होल नंबर केवल और केवल क्या कंटेन करती है? पॉजिटिव इंटीजर कंटेन करती है। तो जो प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होगी नहीं होगी, क्योंकि रेशनल नंबर में नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव कलेक्शन भी आएगी और पॉजिटिव कलेक्शन भी आएगी। तो पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव फॉर्म जो है, जैसे ये 0/1 होल नंबर होगी, 1/1 होल नंबर होगी, लेकिन ये होल नंबर नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव है। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये भी फॉल्स होगी। बिकॉज होल नंबर contains only positive integers, while rational number may be positive और नेगेटिव। होल नंबर तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन करते हैं, जबकि जो रेशनल नंबर्स है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकती है, क्योंकि जो रेशनल नंबर पॉजिटिव होगी वो होल नंबर हो सकती है, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे वो होल नंबर नहीं होंगे। इसलिए प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होगी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।